हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। जो आज की ये वीडियो है एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। जो टेट का पेपर है, जो हरियाणा स्टेट का जो टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो उसकी जो डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं और जो आज से है, मतलब कि जो 17 सितंबर से आज से इनका जो ऑनलाइन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन वगैरह वो स्टार्ट हो चुकी है। और जो इसकी लास्ट डेट है दैट इज़ 27 सितंबर 2022। और जो मतलब अभी तक जो है नोटिफिकेशन, उसके हिसाब से जो एग्ज़ाम की डेट बन रही है दैट इज़ ऑफ 12th और 13th ऑफ नवंबर। ठीक है, तो आज से जो इसकी रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। जो लास्ट डेट है 27 है और जो इसकी करेक्शन विंडो है वो ओपन होगी 28 से लेके 30 सितंबर तक। ठीक है जी, तो उसके बाद एग्ज़ाम जो है 12th और 13th को ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। 12th है जो उसकी इवनिंग शिफ्ट और 13th में मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट, 3 शिफ्ट्स में ये पेपर करवाया जाएगा। टेट का पेपर निकला है जी। ठीक है, और आज से स्टार्ट होगी और इसकी लास्ट डे मतलब करीब 10 दिन दिया उन्होंने, 27 तक जो दिया गया है। और एग्ज़ाम डेट है 12 और 13 नवंबर है, जो बहुत जल्द है, कोई ज़्यादा बीच में टाइम नहीं है, 10 दिन का टाइम है जो फॉर्म की लास्ट डेट के बाद। तो मतलब कि इसकी जो तैयारी है बहुत जल्दी स्टार्ट करनी पड़ेगी। स्टार्ट तो क्या, अब तो ये एक रिवीजन टाइप ही होगा, उसकी 10 दिन है जो। ठीक है, तो अब इसकी डिस्कस कर लेते हैं आगे की जो इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर है, जो इन्होंने मतलब कि फ़ीस बोली है इस टेस्ट की, वो डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी के हिसाब से कितनी फ़ीस है, वो सब डिस्कस करते हैं। जब सबसे पहले तो कह रहे हैं कि जी एससी और जो हरियाणा में है, जो हरियाणा के रहने वाले हैं, डोमिसाइल है हरियाणा की, उनकी जो अगर एक लेवल का पेपर भर रहे हैं तो उनकी जो है 500 रुपया फ़ीस है, 500 रुपीज़ फ़ीस है। अगर वो 2 लेवल्स के भरने चाह रहे हैं तो 900, और अगर तीनों लेवल के भरने चाह रहे हैं अगर वो, तो उसकी जो फ़ीस है दैट इज़ 1800 रुपीज़। ठीक है जी, तो ये जो एससी और पीएच जो हरियाणा के डोमिसाइल हैं। ठीक है, तो एक्सेप्ट जो हरियाणा के नहीं रहने वाले हैं या जर्नल हैं जो हरियाणा के या नॉन जो हरियाणा के रहने वाले हैं, उसमें भी सारे एससी और जो भी है सबकी फ़ीस जो है बाकी सेम है। वो फ़ीस डिस्कस करते हैं। उसका जो है 1000 रुपीज़ फॉर 1 पेपर, 1800 फॉर 2 पेपर्स एंड 2400 फॉर 3 पेपर्स। जो तीनों लेवल के पेपर भरना चाहते हैं, फर्स्ट लेवल जो है वो पीआरटी लेवल प्राइमरी टीचर के लिए, सेकेंड लेवल है जो टीजीटी या ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और थर्ड लेवल है जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, जो उनकी फ़ीस है अगर आप एक पेपर भरोगे तो 1000 रुपीज़, 2 है तो 1800, तीनों भरना चाह रहे हो आप तो 2400 रुपीज़ जो है फ़ीस बताई गई है। ठीक है जी, अब कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। ये अलग अलग लेवल्स के लिए, तीनों लेवल्स के लिए जो एलिजिबिलिटी का जो एक पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है, जो बहुत मतलब जो ये साइट पे आ गया, और इसकी साइट जो है मतलब ऑफिशियल साइट पे जो उनका। ठीक है जी, तो हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट की जो इन्होंने एलिजिबिलिटी बताई है वो क्या है। अगर आप लेवल 1, ठीक है, लेवल 1 जो है वो 1st to 5th के टीचर्स के लिए है। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, 50% मार्क्स जो होने चाहिए आपके सीनियर सेकेंडरी में। ठीक है जी, +2 में 50% मार्क्स और पास जो अपीयरिंग इन 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, साथ में जो 2 ईयर का डिप्लोमा है इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है जी, या तो आप उसमें अपीयरिंग हो फाइनल ईयर में, ठीक है, या आपने वो क्लियर कर चुके हो। ठीक है, वो ज़रूरी है साथ में। और साथ में इन्होंने क्या बोला है, सेकंड, अगर आपने सीनियर सेकेंडरी विद 45% मार्क्स और पास और अपीयरिंग इन अकॉर्डिंग टू 2002, अगर ये आपने 45 मार्क्स भी हैं तो 50% मार्क्स प्लस फाइनल ईयर में या 2 ईयर का जो आपने डिप्लोमा है जो एलिमेंट्री एजुकेशन में, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, और इन्होंने कहा है सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास और अपीयरिंग इन फाइनल 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, जो स्पेशल एजुकेशन है अगर वो भी आपने की हुई है तो उसमें भी अपीयरिंग हो फाइनल ईयर में हो तो आप ये पेपर भर सकते हैं। और एक सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंडीशन इन्होंने बात की है कि हिंदी और संस्कृत, ये आपने किया होना चाहिए। हिंदी या संस्कृत में से दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट जो है, चाहे 10th में किया हो, चाहे ग्रेजुएशन में किया हो, चाहे +2 में किया हुआ, चाहे एमए पोस्ट ग्रेजुएशन में भी किया हो। ठीक है, बट हिंदी एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत, हिंदी कंपलसरी है एज
या हिंदी और संस्कृत में से, या आपने सीनियर सेकेंडरी में किया हो, चाहे ग्रेजुएशन में चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में, मतलब ये एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो, दैट इज़ हिंदी या संस्कृत की होनी चाहिए आपने 10th 12th पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में। ठीक है जी, ये हमने बात की है लेवल 1 जो PRT लेवल है। ठीक है, अब सेकेंड लेवल जो बात की है उसकी भी फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या जो है एलिजिबिलिटी है। जो TGT लेवल है इसमें जो सब्जेक्ट वाइज है, मतलब कि TGT आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जो TGT आप सोशल स्टडीज़ के बनना चाहते हो, मैथ्स के है, इंग्लिश के है। ठीक है, बस इसमें यही है कि आपकी जो ग्रेजुएशन की होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में, ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपने किया होना चाहिए जो जिसके लिए आप जो अपना TGT का पेपर देना चाह रहे हैं। और इन्होंने साथ में दिया हुआ है BA, मतलब BA की हो या BCom की हो। ठीक है, साथ में कोई भी डिप्लोमा किया हुआ है या B.Ed की हुई है। ठीक है जी, उसमें आप ये फिल कर सकते हैं जो फॉर्म है सेकंड लेवल का जो पेपर है। और साथ में वही चीज़ है कि आपको हिंदी की होनी ज़रूरी है, चाहे आपने 10th में की है, चाहे आपने +2 में की है, चाहे आपने ग्रेजुएशन में की है, और चाहे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में की है। हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, और साथ में ग्रेजुएशन की होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में जिसके लिए आपने अपना TGT का फॉर्म भरना है। ठीक है जी, या तो 50 बेसिकली जो इन्होंने ग्रेजुएशन में भी मार्क्स हैं जो 55 या 45 के नियर बाई हैं, उससे ज़्यादा नहीं है जो इसमें जो TGT लेवल में आपको जो हमें जो कंडीशन दे रखी है इन्होंने। ठीक है जी, या जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है साथ में, जैसे BA B.Ed हो गया। ठीक है, BA + B.Ed B.Ed की होनी चाहिए, या 4 ईयर का कोई एलिमेंट्री जो प्रोग्राम है वो किया होना चाहिए, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन ज़रूरी है, BA B.Ed जैसे 4 ईयर का कोर्स है उसमें, या B.Ed की हुई है, या एक D.Ed जो कोर्स है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, BA B.Ed की होनी चाहिए इकट्ठी। एक हिंदी एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपने किया होना चाहिए। और जो पेपर 2 है उसके लिए आप ये भी इसमें लिखा, जो नोटिफिकेशन आई है उसमें ये है कि आपने 12th की हुई है। ठीक है, 12th की हुई है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, फोर ईयर का कोर्स है, उसके बाद बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, तो आप तब भी ये वाला जो फॉर्म है फिल कर सकते हैं। ठीक है जी, 12th के बाद जो 4 ईयर का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, या 4 ईयर का जो एक BA B.Ed का प्रोग्राम जो है, अगर आपने वो भी किया हुआ है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं जो TGT के लिए है। ठीक है जी, तो ये था जो TGT के लिए जो इन्होंने क्वालिफिकेशन जो मांगी है। और ये सब्जेक्ट वाइज है कि अगर आप इंग्लिश का करना चाह रहे हो तो आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश की होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में इंग्लिश एज अ मेन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए किसी न किसी एक में जो आपने फॉर्म फिल करना है जिस TGT के लिए। उसके बाद जो बात की गई है कि जो PGT का टीचर है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, लेवल 3 है जो, उसमें भी यही बात की है कि आपने सबसे पहले तो पोस्ट ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। ठीक है जी, साथ में B.Ed की होनी चाहिए, प्लस साथ में आपको ये करना है कि हिंदी और या संस्कृत एज अ सब्जेक्ट किया होना चाहिए, चाहे आपने 10th में, चाहे आपने ग्रेजुएशन में, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में। ठीक है जी, हिंदी और जो संस्कृत है ये एक काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट जो बात रह जाती है कि हिंदी और संस्कृत जो आपने की होनी चाहिए किसे। तो ये कुछ जो मतलब कि सबके लिए PGT के लिए भी अलग अलग है सब जो है।
ठीक है, तो अब ये डिस्कस कर लेते हैं। ये कुछ थी जो एलिजिबिलिटीज़ पूछी मांगी गई हैं इन्होंने, जो क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं आपने फॉर्म फिल करने की। अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो पेपर है उसका क्या पैटर्न है और किस हिसाब से कितने मार्क्स का क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पीआरटी की, तो उसमें जो है सबसे पहले तो सीडीपी है हमारी 30 मार्क्स की, जिसमें 30 क्वेश्चंस ही होंगे हमारे पास। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास इंग्लिश और हिंदी है, जो दोनों 15 मार्क्स की, कुल 15 क्वेश्चंस हैं, 30 हो गए ये भी। उसके बाद हमारे पास आ गया जो मैथ्स के रिलेटेड या हम कहें कि रीजनिंग के रिलेटेड हैं, साथ में इसमें एप्टीट्यूड आ जाएगा और हरियाणा जीके। तीनों में से 10-10 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, ये भी 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। उसके बाद मैथ्स आ गया हमारे पास 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स का ही ये होगा। और साथ में फिर आ गया हमारे पास ईवीएस 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। टोटल जो आपका हो गया 150 क्वेश्चंस है, 150 मार्क्स हैं। और जो आपको टाइम दिया जाएगा वो आपके पास है 2 आवर्स 30 मिनट्स। ठीक है जी। ये तो हो गया हमारा जो पीआरटी लेवल का जो पेपर है, उसमें ये पैटर्न फॉलो किया जाएगा। सीडीपी 30 मार्क्स 30 क्वेश्चंस, इंग्लिश पंजाबी इंग्लिश हिंदी 15 की मार्क्स ही है, 30 क्वेश्चन इसमें से। फिर आ गया हमारे पास एप्टीट्यूड में से 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन हरियाणा जीके के, 30 मार्क्स का ये। फिर 30 मार्क्स का मैथ आ गया हमारे पास, 30 मार्क्स की ईवीएस, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। ठीक है, और 150 मिनट्स हैं। ठीक है, और इसकी जो क्वालिफाइंग है वो है हमारे पास 90 मार्क्स। 90 मार्क्स हैं। और कुछ मतलब कि जो हरियाणा के लिए जो मतलब कि कुछ जो कास्ट जो हैं कैटेगरीज हैं, जो उनके लिए 82 मार्क्स हैं। ठीक है, 82 मार्क्स और 90 मार्क्स, ये हमारी जो क्वालिफाइंग मार्क्स है। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे जो मेन एक अच्छी बात है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है जी। तो ये हमारा पीआरटी का सिलेबस था जो। अब टीजीटी और पीजीटी के लिए बात कर लेते हैं हम। जो टीजीटी और पीजीटी का जो मतलब कि ये भी है उसमें कि जो आउटर हरियाणा के हैं, जो डोमिसाइल नहीं है हरियाणा के लिए, उनके लिए सबके लिए ही 90 मार्क्स हैं जो वो ज़रूरी हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी है उनकी, SC ST जो भी जर्नल कैटेगरी है चाहे, उनके लिए 90 मार्क्स का ही है मतलब कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब टीजीटी और पीजीटी की बात करें तो उसमें भी सीडीपी है सबसे पहले तो 30 मार्क्स की विथ 30 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, ये दोनों 15 मार्क्स की, हिंदी 15 मार्क्स की, इंग्लिश आ गई हमारे पास ये भी 30। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया जो एप्टीट्यूड है या क्वांट है हमारा 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास आ गई रीजनिंग, ये भी 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस। फिर हमारे पास आ गई हरियाणा जीके। ठीक है जी। तो ये भी हमारे पास 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस हैं इसमें भी। और साथ में जो आपका कोई भी कंसर्न सब्जेक्ट है, चाहे इंग्लिश है, चाहे मैथ है, चाहे साइंस है, सोशल स्टडीज़ है, ठीक है, कंसर्न सब्जेक्ट है जो भी आपका, जिसमें भी आपने टीजीटी का या पीजीटी का भरा है, 60 मार्क्स का वो है आपके पास। ठीक है जी। टोटल यही 150 मार्क्स का पेपर है, 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 मिनट्स ही मिलेंगे आपको। ठीक है जी। और इसमें भी क्वालिफाइंग जो है 90 मार्क्स है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है जी, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ये आ गया। और मिनिमम जो एज मतलब एज है जो वो जी मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 38 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है जी। ये एज का जो बताया गया है जो उस नोटिफिकेशन में जो इन्होंने निकाली है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के मतलब जो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी बतानी, कि जैसे क्वालिफिकेशन होगी आपकी, जो भी पैटर्न रहेगा उसका, तो ये कुछ उसके लिए वीडियो बनाई थी हमने। जो HTET का पेपर निकला है और लास्ट डे इसकी 27 है, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करें। और अगर आपको ये वीडियो मतलब कि थोड़ी लगी हो कि हाँ भी कुछ इन्फॉर्मेशनल लगी हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें इस वीडियो को, ताकि जो मतलब कि क्वालिफिकेशन वगैरह सब उसको उसके बारे में पता लग जाए सबको। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो जस्ट लर्न के नाम से है चैनल, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये आज एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी। थैंक यू।